इन बाबा से जन्म नाम आसे नहीं गोहरा रागे सम्मान जागे नाम इन जुमुर कत आसी बाज का कथन इमेजिन और आस्तारा बेदतम जमा तो ईसन आउल्लनु बर्स करा मैं राजीव वेलस बागिती बागिला कसुड़ी साथी और उड़ीसाती ढेर बर्स करना आर जीजा लगा बरन बिसुनपुर ती बर्स करना तो आगे तक यहाँ जाता से आते हैं उड़ीसा छत्तीसगढ़ बंगाल आसाम जाए करके हम लोग वहां से लोग आए हुए सबको आज के लिए नाम से नहीं कर सकूंगा लेकिन सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ऐसा है विक्रम बाबा कहते थे राजनीति के लोग खूब से जानते थे विक्रम बाबा को कहीं जयपाल सिंह मुंडा की तरह अलग राज्य की मांग करने का ये आजकल का छोकरा कौन जने ऐसा विक्रम बाबा बहुत कम उम्र में दूसरा जयपाल का उपाधि ले लिया था। आज तक हमारे झारखंड में राजनीति के लोग गए लेकिन जयपाल सिंह के नाम उसके सिग्नल उसके पहचान में किसी को नहीं मिला लेकिन राजनीतिक लोग पूरी तरह भयभीत हो गए नहीं विक्रम बाबा से और हालांकि कार्तिक भी भयभीत हो गए थे और जो तिबुकारे थे ये सरकार चलाने वाला या आदिवासी विरोधी जो है लूटने वाले जो सत्ता में बैठे ये शासन नहीं करने वाले लूटने वाले हैं ये शोषण है हमारा खून को चूसने वाले तो ऐसा लोग पूरी तरह जानते हैं ये कार्य थे हमारे कितना अच्छे ते भी जानते थे। इन्होंने बहुत पहले हमसे बातचीत किया था और आज मिल पाया तो सबसे अच्छा सवाल तीमो जी किए थे हमसे और आज तो मौजूद हमें खुशी लगता है और हम भी आज स्टेज में हैं। इतना जो सवाल किया था यहाँ का बुद्धिजीवी लोग नहीं किया था अच्छा सवाल किया था समाज के बारे में समाज की स्थिति क्या होगी इस पर कड़ा और गंभीर विचार सवाल हमसे किया था तेंदु में जो आज तक वैसा करने वाला ही नहीं पैदा हुआ सवाल करने वाला ही पैदा नहीं हुआ। हमको बेहद खुशी लगता है ऐसा सवाल करने वाला भी तो है और उसका हृदय में खून दौड़ रहा हुआ पता चलता मेरे हृदय में खून चलता है वो पता चल वाणी में पता चलता है खून अंदर में डबकता है वाणी से पता चलता है लोग जान पाता है खून अंदर में खोलता तो इसलिए विक्रम बाबा को कहते थे जयपाल सिंह मुंडा दूसरा जयपाल सिंह मुंडा आ गया ये लोग कहते थे तो इसलिए जयपाल सिंह संविधान में लिखा संविधान में क्या लिखा संविधान हमारा कानून बनाने के समय संविधान बनने के समय में संविधान सभा के सदस्य भी थे जयपाल सिंह मुंडा और हमारे ये संविधान लिखने वाले तो थे भीमराव अम्बेडकर ये दोनों ने कड़ा मेहनत किया और आदिवासियों के लिए भारत का ये शासन तंत्र का जो दस्तावेज है संविधान उसमें बहुत अच्छी तरह से समावित किया रक्षा किया ये तो किया इतना सरकार कितनी ताबाही करना चाहिए संविधान में कानून इतना लिखा है हम खड़ा हो जाएंगे तो सरकार हमारे सामने नतमस्तक हो जाएगी। भारत का सरकार के राज्य का सरकार के सारे सरकार नतमस्तक हो जाएगा और यही आवाज सब लोग कहना चाहते हैं करे हमारा लोग हमारा क्षेत्र का ये राजनीतिक लोग और अफसरशाही और एमएलए पे पूरी तरह इस बात पर खड़ा नहीं हो रहे हमें कमजोर कर रहे हैं कमजोर बनाने का वो सौदा भी कर रहे हैं इसको पूरी जनता सुन ले अगर अभी तुरंत हमारा आदिवासी राज्य मिल जाएगा और आदिवासी राज्य में क्या आसाम मेघालय मिजोरम त्रिपुरा में छठिया निज चल रहा है छठिया अनुसूची और यहाँ पांचवी अनुसूची में सरकार को पावर नहीं है पांचवी अनुसूची का हमारा पढ़ा व्यवस्था को रोकने का सरकार के पास भी ताकत नहीं हम
मुख्यमंत्री राज्यपाल को बोलते, ये डीसीएसपी तो मामूली से बात है एमएलए। ये इन लोग को मुख्यमंत्री और राज्यपाल को खुली तरह से बात करने का हिम्मत नहीं है, ये जान लीजिए। बात करने की हिम्मत नहीं है। अब राजनीतिक वाले को समझना चाहिए कि आदिवासी जग रहा, तो वो ईर्ष्या देश पैदा करने लगे। ये राजनेताओं से ज्यादा हावी हो गई, ज्यादा लड़ाई में खड़ा हो गया, हमसे टॉपर हो गया। ये बोला क्योंकि राजनेताओं के पास इतनी ताकत नहीं, परंपरा में तो पढ़ा के पास इतनी ताकत है जितना एमएलए के पास कुछ नहीं, तो वो भयभीत होगी। हम लोग राज्य में कहने लगे, मुख्यमंत्री को कहने लगे, मुख्यमंत्री क्या कहता है, क्या करेंगे, ये दिक्कूकरण होगा। क्या करें दिक्कूकरण? अरे दिक्कूकरण हो गया, दिक्कों को लेकर है तो झारखंड राज्य जयपाल सिंह मुंडा ने उठाया, और उधर जो है निर्मल महतो हुआ, सूरज मंडल हुआ, और शिबू सोरेन हुआ। ये हुआ झारखंड में मिला। अरे झारखंड मिलने के बाद में हमारा जीवन में, हमारा आर्थिक दशा में, हमारे बच्चों की पढ़ाई में, स्वास्थ्य में, कृषि में, सभी चीजों में सुविधा होना चाहिए था। वो नहीं हुआ। झारखंड राज्य तो मिला, लेकिन ये तंत्र, ये लोग दूसरे की चाबी में चल रहे हैं। हेमंत सोरेन कुछ भी मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल तो दूसरा ही है, राज्यपाल तो दूसरा ही है। ये लोग आदिवासी के हित से नहीं, मतलब चाहते नहीं विकास। हम लोग पूरी कलकत्ता के म्यूजियम से निकल पाया 5वीं सूची का दस्तावेज, सरकार इसको छिपाया। हमारा कानून बना, जानते हमारा कानून बना, ये रेवेन्यू रूल्स, जमीन का मालिक कौन होगा, रेवेन्यू जमीन, राजस्व, लैंड रेवेन्यू पूरा खोल के पढ़ेंगे तो पूरी जमीन का अधिकार उसका, तो उसका सारा सरकार अभी पैसा ले रहे, माल गुजरी, उस सरकार को लेने का ताकत नहीं। लैंड रिव्यू में लिखा है, वो छिपा हुआ है। और बम्बई ट्रेजरी लिखा है, बम्बई ट्रेजरी में लिखा है कि पैसा मामला, पैसा किसका है, कौन पैसा का मालिक है, खजाना। तो बम्बई ट्रेजरी, लैंड रेवेन्यू। और आप जानेंगे ये हुआ एट्रोसिटी। आदिवासियों के विरुद्ध में अगर कुछ हुआ तो बेवजह हो जल्द पकड़ा जाएगा। एक पुलिस थाना लोग इसको छिपाता है। एट्रोसिटी, आदिवासियों पर अत्याचार किया तो वो ऐसे ही में पकड़कर जेल हो जाएगी, इसको लोग दबाता है। एट्रोसिटी बना। और आईपीएस बना, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता, और सीआरपीएस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बने, जो खूनी वाला मामला उसका। तो ये कानून हमारा क्षेत्र में लागू नहीं। हमारा उग्रवादी के नाम से कितनों को जेल कर दिया, ये उसको जेल करने का भी ताकत नहीं। उग्रवादी हमारा राज है, तुम कौन करने वाले, हमारा गोली चला, हमारा जमीन है, तुम हथकड़ी लगाने वाले कौन। हम लोग बोलते हैं आईपीएस लागू नहीं होना है, ये 1860 में यहाँ खत्म हुआ है। आईपीएस, इंडियन पेनल कोड, ये कानून खत्म हुए, आदिवासियों पर नहीं चलना। इसलिए हम लोग कई बोल रहे थे, खुलकर बोलते हैं। ये जो लातेहार में हुआ ना, लातेहार में पहले हमारा भाई लोग ढेला पत्थर किया, फिर भी इसको अरेस्ट करने का ताकत नहीं, फिर भी अरेस्ट करने का ताकत नहीं। हाथ संभालना में लाठियां चलाए तो कुछ भी चलाए। 5 महीने सोचा हमारा राज्य उस पर बात कर रहा था, तब उस बात करने में आप क्यों जगह नहीं देते हैं, उसके बदले
आप कार्रवाई करते, कार्रवाई करने का भी तक अगर आदमी जाग जाएगा और हमारे एमएलएमपी पर घुसपैठी नहीं बनेगा। ये लोग घुसपैठी कैसे, भारत के लिए कश्मीर घुसपैठी, पाकिस्तान घुसपैठी, कश्मीर घुसते हैं भारत का में, ये घुसपैठी हमारा एमएलएमपी या सत्ताधारी लोग ये घुसपैठी। हम सीधे कहते हैं कि घुसपैठी, ये शासक नहीं, ये राज्य के लिए घुसपैठी हमारा नेता। तो घुसपैठी कहलाना छोड़े, कानून के मुताबिक नियम पर आदिवासियों की रक्षा के लिए काम करे, न तो उसका मुंह में घुसपैठी बोलेंगे। घुसपैठी है, दलाल है, चोर है, इसलिए विधानसभा को हमें खुलम खुला चोरों का डेरा बोला। 16 तारीख को रांची में यह विधानसभा नहीं है, ये चोरों का डेरा है। इसमें रात में दिन में कैसे लूटा जाएगा इसका बहुत चर्चा होता रहता है। खुल के रात में मैंने बोला ये चोरों का डेरा है। एमएलए पे कुछ दूर में सुन रहे थे, वो आने के लिए हिम्मत नहीं हो रहा था, मेहमान बुलाए थे। वो बोलता है इतनी गालियां कि आने की हिम्मत नहीं हो रही, लेकिन जबरदस्ती आ गए हैं शामिल होकर, ये बताता है। हम ही बोल रहे इतनी गालियां की बाद में आया तो 3 गो विधायक खड़िया मुंडा तरफ इधर का लोग तो कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। चावरा लिंडा का द्वार भी दूध बढ़ गया, यो भूषण की तो भेंटो नहीं हुआ। तो इसलिए समाज बड़ा है, समाज की रक्षा के लिए राजनीति बनती है, और राजनीति वाले को समाज को बढ़ाते हुए समाज के आंगन में और उसके चटाई में रहते हुए राजनीति करना है, न कि राजनीति करने चला गया तो समाज को पैर से गिरा देंगे, अपना पैर से कुछ लेंगे, ये गलत है। कौन सा राजनीति अपना समाज को छोड़ता है? आदिवासी समाज ही नेता बनता है तो समाज को छोड़ के कुचलता हुआ आगे चलता है, और यही कारण है कि समाज बिगड़ा हुआ। तो यही सवाल को मैंने तीनों को बोला था। हमारे लोग, अफसर लोग, नेता लोग समाज को रौंद के चलते हैं, इसलिए उबर नहीं हो रहा है। यही बात को मैंने तीनों को जवाब में बोला था, और वो भी बोला था ऐसा जवाब भी कोई नहीं दिया है, ये भी बोला था। तीनों पूछिएगा तो इस तरह आज उलगुलान कर रहे, ये राज्य हमारा है, ये राज्य हमारा है। नेता को भूल जाना है, समाज के अंदर रहते तो समझिए कि राज करने जा रहे हैं, नहीं तो समाज को छोड़ते तो भूल जाइए कि आप नेता नहीं, ये राज चलाने वाले। पढ़ा शासन, पढ़ा तो राज्य मिलेगा। इसमें संविधान में लिखता है 5 अनुसूची में 244 में 256 है, 256 में कड़िका खोल के देख लेंगे। 154 है, 366 है, 166, ये सब संविधान का कड़ी खोल के देखेंगे तो उसमें आदिवासियों के लिए एक अलग राज्य। ये झारखंड तो राज है ना, लेकिन ये राज्य हमारा राज्य नहीं चलना। ये राज्य से, ये हेमंत सोरेन से, ये राज्यपाल से ये हमारा राज्य नहीं चलना। पूरी तरह संविधान में लिखा है ये आदिवासियों के लिए संविधान के अंतर्गत एक अलग राज्य लिखा हुआ, जो स्थापित होना है वह स्थापित नहीं हुआ। तो ये झूठ लोग, राजनीति लोग इसको छिपाए। आप सभी जानिए कि समाज के ठिकराम बाबा कहते थे नवा राज्य मानो को बोलते थे, नवा राज्य मानो को बोलते थे, क्या कहते थे? हाय गोरो बाबा, हाय गोरो बाबा, नवा राज्य मानो कामा आलादर से मानो कमाल। हाय गोरो बाबा, हाय गोरो बाबा, नमराज मानो कमा आलाद करे नमद से मानो कमाल। धर्म कर्म ना नौर होले नमराज मानो किमिरा आद करे नमद से मानो किमिरा। पढ़ा बनते ना नौर होले नामा राजे मानो किमिरा आद करे नामा देसे मानो किमिरा। तो देखिए उस समय तो ये 5 मिनट से कुलबेलार भी नहीं हुआ था। That it was not put up first rule. Never did how to know Vikram Bhagat and this is our kingdom. ये हमारा राज है कैसे जानते थे?
ये हम नाम है राजू पर एक से कैसे बोलता, हमारा राज आएगा कैसे बोलता था। इस संविधान का बात तो छिपा हुआ था, लेकिन उसका हृदय को कौन ही आवाज को उठाता था कि हर नाम है राज्य मानो इसी जावर पिंड और बिशुनपुर सुमलत बाबा, बिशुनपुर के सुमलत बाबा भगत वो भी बोलते थे एक दिन हमारा राज है कि महल हमारा होगा, ये रोड पर दूसरे लोग का घर हमारा होगा। वो भी कहते थे, जिसका दांत बुढ़ापे में निकला था, मैंने देखा था, बात किया था सुमलत बाबा। अब विक्रम बाबा तो वो कहते थे, वो हमेशा कहते थे एमएलएमपी को सावधान रहो बोलता था। तो अच्छा कर्म करोगे इज्जत पाओगे, नहीं तो एमएलएमपी के नाम से इज्जत नहीं पाओगे। अब चुनाव के मौके में 5 अनुसूची को नहीं उठाया, हमारा राज्य को सामाजिक व्यवस्था को छिपाया, इसलिए चुनाव के दरमियान किसी भी पार्टी को गांव से पार नहीं हो देंगे, किसी भी राजनीतिक पार्टी को बिना आवाज खुलवा के पार होने नहीं देंगे। चाहे तो कांग्रेस हो, चाहे तो भाजपा हो, चाहे तो कैंडिडेट आए, चाहे तो प्रचार का गाड़ी, चाहे तो हेमंत सोरेन, किसी का चलती हुकूमत नहीं चलेगा, किसी को पार्टी की गाड़ी को रोक दिया जाएगा और चुनाव बहिष्कार करने का पढ़ा को पूरा पूरी तरह सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकता है, हथकड़ियां नहीं लगा सकता। यह चुनाव का जगह ही नहीं। 5 अनुसूची में लिखता है 5 शेड्यूल इन द शेड्यूल्ड एरिया एंड 5 शेड्यूल देयर इज अ सेपरेट रूलिंग प्रोसेस। ये 5 अनुसूची अलग जगह है और उसमें चुनाव का अलग प्रक्रिया है। देयर सेपरेट रूल सिस्टम, अलग शासन व्यवस्था है जो आज तक छिपा है। राजनीति तो वो राजनीति तंत्र को चढ़ा है, तो आदिवासियों के लिए व्यवस्था को दबा के चला है, वो दूसरे वाले को शासन व्यवस्था में चला है। ये लोग हमारा समाज को छोड़ के चलाया है, इसलिए पढ़ा व्यवस्था राजपाट करने का, पढ़ा व्यवस्था में राजपाट का लिखा हुआ है, इसको कब खुलेगा हमारा। कोई बोलते हम समाज का आदिवासी है, चमरा लिंडा बोलते हम हितई से, प्रार्थना सभा करने से क्या होगा, क्या क्या यात्रा लगाने से क्या होगा। अब उन्मूलन करते हैं कि यात्रा में यात्रा लगाना समाज का जिम्मा है, कोई नेता वहां अतिथि नहीं बनेगा और अपना मर्जी से नगड़ा ढोल कड़ाही नहीं बांटेगा। प्रत्येक विधायक को लिख कर भेजेंगे, यात्रा समाज का संचालन होगा, साथ में बैठ सकता है, दान दे सकता है, लेकिन संचालन समिति को सहयोग कर सकता है, लेकिन अतिथि बनकर हाथों से प्राइज नहीं बांट सकेगा। ये दादागिरी कितने चलते रहेगा, समाज को किसी ने नहीं बनाया और उसके नाम से यात्रा लगाए, मेला लगाए और पढ़ा के हमारा परंपरा क्या, उसको तो गीत तो कुछ जानता नहीं, हमारा परंपरा गीत को कुछ नहीं जानता है, ना भाषा, ना मैं डंडिन हो बोलना, ना पढ़ा व्यवस्था हो बोलना, ना धोती जो ना हो बोलना, आगे धोती जो आगे लग जलेगी, आदिवासी को आगे लग जमेगी, आदिवासी को आगे लग कैसे बनेगी, आगे धोती जो उसका आगे धोती जो उसका धोती तो आदिन उंगोन तो आता हरो नागड़ा नुंदुला सा डंडे नुगुल पास तो नाम है डंडिन पाड़ना अमरानी। तेव सोचकादम आदिवासी इतना सशक्त होगा इन द जो it will be so strong that nobody can go anything anyway। ये कहीं छिप नहीं सके दूसरा आदमी, नेता और मंत्री और समाज से हटके चलेगा, उसको जाति प्रमाण पत्र पढ़ना हराम हो जाएगा, चुनाव लड़ना हराम हो जाएगा, समाज के अंदर नहीं बैठेगा, परिवार उपस्थित नहीं होगा, आखिर में आप तब उसका जाति प्रमाण पत्र अब किसी अपना मर्जी से नहीं बनवाने देंगे। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र।